मार्केट में आजकल चारों तरफ निगेटिव न्यूज चल रही है, तो ऐसे में पॉजिटिव रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसे बॉटम उटम छूट ना जाए। राइट है ना? और बॉटम ना छूट जाए, इसीलिए इलीट मेंबरशिप में लगातार आपके सामने प्रूफ है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। इलीट मेंबरशिप हो या यूट्यूब मेंबरशिप हो, हम लगातार बना रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भैया ये सिर्फ वीडियो मेंबर्स के लिए है, जो आपको रियल अंदाज देगा कैसे होता है इन्वेस्टमेंट ऐसी गिरावट में। और आपको पॉजिटिव रखने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ खास, जो अभी आपके साथ कोई बता नहीं रहा है। तो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो हिट कर लीजिए। इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं, कैसे फायदा ले पाइएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एक स्माइल ला देते हैं। निफ्टी में भैया बाउंस आ गया। लगातार वीडियो में आपके साथ कवर कर रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। तो ये मेजर क्या हुए, प्राइस एक्शन के लेवल जो पहले से बता रहे थे। क्यों बताया था कि एक टॉप लगा है, मेजर गिरावट आई है, गिरा, यहां से क्या किया, सैल्यूट किया और तब तेजी हुई। ड्यू टू दैट रीजन इसको मेजर सपोर्ट बताया था। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मेजर सपोर्ट दो थे जहां पर मार्केट अटका हुआ था और फाइनली रैली किया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपने मेजर प्राइस एक्शन पे है और तेजी होने के बाद नहीं, पहले से हर वीडियो में आपके साथ कवर किया है। तो कोई ये नहीं कह देना कि अभी बताया है। और अगर आपको भी ये प्राइस एक्शन का जादू सीखना है तो 25 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट क्लास। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखेंगे और ट्रेड करके पैसा कमाएंगे। कॉल कीजिए 9708094321 पे अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, नुकसान कवर करना है। देखिए, अब भी जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है मॉर्गन स्टैनले की इंडिया स्ट्रैटेजी। 3 पार्ट में हम कवर करेंगे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान को इनके आधार पर सोच सकते हो। पहला होगा स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन क्या है। दूसरा होगा ऑनगोइंग जो करेक्शन है इसमें क्या हो रहा है मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक। और तीसरा पार्ट, पोर्टफोलियो को कैसे बनाना चाहिए। राइट, चलिए। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, ये मॉर्गन स्टैनले की इंडिया स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने का टारगेट रखता है बाय इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज। मींस ऐसे पोर्टफोलियोज बनाते हैं जो अच्छे रिटर्न दे सके। इसमें कंपनी पोर्टफोलियो के लिए दो तरह का अप्रोच अपनाती है, टॉप डाउन मैक्रो थीमेटिक रिसर्च और दूसरा है बॉटम अप एनालिसिस। इसमें डीप में नहीं जाएंगे वरना वीडियो कहीं और चली जाएगी और आपके ऊपर से बाउंसर आ जाएगा। बट मैं फाइनल समरी ले आऊंगा, आपको परेशान होना नहीं है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि अभी क्या हो रहा है। क्या कहा है, इनके मुताबिक इंडिया एक $10 ट्रिलियन पॉजिटिव वीक शॉक का सामना कर रहा है। इस लाइन का मतलब हुआ कि मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया की जीडीपी को $10 ट्रिलियन तक बढ़ने को कहा था। और अभी जो मार्केट कंडीशन है वो बस एक पार्ट है इस इमर्जिंग इकोनॉमी का, और लॉन्ग टर्म में अभी भी वो इंडिया पर बुलिश है। आ गई स्माइल तो लाइक का बटन दबा दीजिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस गिरावट को लेकर क्या कहा है ब्रोकिंग हाउस ने। इसके लिए दो टेक्निकल रीजन और दो फंडामेंटल रीजन दिए गए हैं। अब है आपके सामने फंडामेंटल और टेक्निकल जो गिरावट हुई थी। फंडामेंटल में ग्रोथ स्लो डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कोविड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोविड के बाद जो ग्रोथ की डिमांड निकल गया थी खतरनाक, और वो आपने देखा भी, मार्केट चला। बट अभी Q2 के रिजल्ट आए वाहियात। वो क्या बता रहे हैं कि भैया स्लो डाउन वाली कहानी है। तो ये हुआ। उसके बाद शिफ्ट इन स्टेट स्पेंडिंग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये जो डेटा है दो, इसमें बड़ा चेंज आया। ये फंडामेंटल के बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। टेक्निकल, शिफ्ट टू प्राइमरी मार्केट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। यानी आप अगर देखोगे तो आईपीओ इतने दबा के आए हैं, और एफआईआई का डेटा भी देखोगे तो एफआईआई एक साइड तो हम कह रहे हैं कि वो पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं, बट शायद आपने ये डेटा नहीं देखा कि उन्होंने आईपीओ में दबा के पैसे लगाए हैं। आई बात समझ में? तो ये है इधर से, और साथ में ग्लोबल सेल ऑफ है ही, ठीक है, और एफआईआई ने इंडिया में सेल ऑफ किया ही है। तो ये रीजन यहां पर बताया गया। ये सारे रीजन जो इन्होंने बताए हैं बिल्कुल सही और बहुत बेसिक तरीके से जेन्युइन बोला है, जो आप भी एक्सेप्ट करोगे। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होती तो मैंने कंजप्शन डेटा पे बनाई थी, एफआईआई के डेटा पे बनाई थी, मनी फ्लो के डेटा पे बनाई थी। ये सब कुछ कवर करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो मैक्रो और माइक्रो फैक्टर कवर करना पड़ेगा, और वही कहानी यहाँ पर है। अब आते हैं तीसरा पार्ट। ऐसे कंडीशन में मॉर्गन स्टैनले ने किस सेक्टर पर फोकस करने की सलाह दी है। यानी भैया वही शेयर वाली बात आ गई, आपके मन की बात। आते हैं
तो कहा है साइक्लिकल स्टॉक्स पे पैसा लगाएं। साइक्लिकल स्टॉक सेक्टर हो गया और इनका नेचर क्या हो गया, डिफेंसिव। तो साइक्लिकल स्टॉक्स में वो स्टॉक आता है जिनका एक सीजन होता है, जो बेसिकली जैसे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर में है, उसमें ओवरवेट है, ठीक है, ओवरवेट है। अब आप कहोगे ये कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर क्या है, तो ऐसी कंपनी आती है जो नॉन एसेंशियल गुड्स और सर्विस बेचती है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भैया मिड कैप और स्मॉल कैप की जगह लार्ज कैप पे भरोसा डालो। अब इस बात को पता है मैं कैसे मैच करता हूँ, आप थोड़े से म्यूचुअल फंड के हाउस के डेटा की तरफ नजर डालो और म्यूचुअल फंड की उनकी इन्वेस्टमेंट पे नजर डालो। आप पाओगे म्यूचुअल फंड हाउस भी अभी जो है ना अपने स्मॉल कैप मिड कैप में भी स्मॉल कैप मिड कैप को बहुत कम होल्ड किए हुए हैं। आई बात समझ में, एज पर द मार्केट कंडीशन। और मार्केट कंडीशन में वो स्मॉल कैप मिड कैप को जब बहुत तेज बढ़ाएंगे ना, तब समझना कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक पावर आया है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको एक रियल इन्वेस्टर बनना है तो टिप पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको ये चीज एक एक डॉट मिलाने पड़ेंगे। एक एक डॉट जब मिलाते हैं ना दोस्त, तब बनता है पैसा। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में देखें, जो मैंने बताया साइक्लिकल है, फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर है, क्या आपके पास है या नहीं है। प्लस लॉन्ग टर्म का व्यू डालिए। लॉन्ग टर्म के व्यू में जो डॉट कनेक्ट मैंने बताए हैं उस पे फोकस कीजिए, तभी आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन वहीं पर एक निगेटिव बात भी इन्होंने कही है जो समझना जरूरी है, और जिसपे पता है मैंने वीडियो बनाई तो कुछ लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन किसी के कहने से क्या होता है। क्या कहा इन्होंने, समझ लीजिएगा। ये वीडियो थी जो मैंने कल बनाई है हमारे मेन चैनल पे। उन्होंने कहा कि लास्ट के कुछ सालों की ग्रोथ खतरनाक रही है, आने वाले टाइम में भी होगी, लेकिन अगले 10 साल का रिटर्न लो डबल डिजिट नंबर में होगा। मतलब जैसा हमने लास्ट के कुछ साल में कोविड के बाद देखा था, 25 से 30% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कम हो सकता है। ये मैंने नहीं, इन्होंने बोला है, और ये फैक्टर को ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे ही किसी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर, कमेंट में जाओगे तो देखो कुछ बच्चों वालों कमेंट है, और वो बच्चे वाले कमेंट को आप जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट में 10 में लोग क्यों नहीं कमा पा रहे। ओला के बारे में जब मैंने बात की थी लोगों ने ट्रोल किया, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात की थी लोगों ने ट्रोल किया। आज कहाँ है, क्या है कहानी, समझने की जरूरत है। तो हम आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, आप लोग छोटी पिक्चर देखते हो, इसीलिए सारा गैप क्रिएट होता है। तो मेरे कोशिश है आपको दिल से सिखाएं, अच्छे से सिखाएं, बशर्ते आप कितना ले पा रहे हो, कितने ओपन माइंड से समझ पा रहे हो। हर एक बात का डॉट मिलाना जरूरी है, तभी आप एक रियल अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे और पैसा कमा पाओगे। लेकिन बस वही है, एजुकेशन शुरू करना हो तो 25 नवंबर की क्लास में आ जाइए, कॉल कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। जब तक ये डॉट कनेक्ट नहीं होंगे पैसे नहीं कमा पाओगे। थैंक यू सो मच।